हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने फैराडे के प्रयोग और फैराडे के नियम का अध्ययन किया। अब अपन फैराडे के नियम पर आधारित कुछ क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स समय पर निम्न प्रकार निर्भर करता है। किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स समय पर निम्न प्रकार निर्भर करता है। किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स समय पर निम्न प्रकार निर्भर करता है। φb = t² माइनस 10t + 20। φb = t² माइनस 10t + 20। तो t बराबर 2 सेकेंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करो। किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स समय पर निम्न प्रकार निर्भर करता है। φb = t² माइनस 10t + 20। तो t बराबर 2 सेकेंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन देखें आप। आपको पता है बच्चों, E बराबर होता है माइनस d∅b/dt। E बराबर क्या होता है? माइनस d∅b/dt। और ये बन जाएगा बच्चों माइनस d/dt ऑफ φb की वैल्यू रखें ये पूरा t² माइनस 10t + 20। इसका अवकलन करो t के सापेक्ष माइनस ये बनेगा बच्चों 2t - 10। आपको पता है t² का क्या हो जाएगा? 2t n(x⁻n-1)। घात गुणा में आ जाएगी, घात में से 1 घट जाएगा तो ये 2t हो जाएगा माइनस 10। t का t के सापेक्ष 1 और इस 20 का क्या हो जाएगा बच्चों? 0। अब आप क्या कहेंगे? t बराबर 2 सेकेंड पर क्या बनेगा बच्चों? t की जगह 2 पुट कर दो तो ये बनेगा 2 × 2 - 10। ये बनेगा -4 - 10 और ये आ जाएगा 6 वोल्ट। प्रेरित विद्युत वाहक बल की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो कितनी आ जाएगी? 6 वोल्ट आ जाएगी। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना आ जाएगा? 6 वोल्ट। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स समय पर निम्न प्रकार निर्भर करता है। t² e⁻−t। φb = t² e⁻−t। सेम क्वेश्चन है। किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स समय पर निम्न प्रकार निर्भर करता है। तो आपको क्या करना है? तो किस समय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान शून्य होगा। किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स φb समय पर निम्न प्रकार निर्भर करता है। φb = t² e⁻−t। तो किस समय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान शून्य होगा? सॉल्यूशन देखें बच्चों। आपको पता है
कि प्रेरित विद्युत वाहक E बराबर होगा माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर ई के पावर माइनस टी। अब बच्चों इसका अवकलन करो। पहला फलन टी स्क्वायर, दूसरे का अवकलन, इसका अवकलन करोगे तो क्या बनेगा बच्चों, ई के पावर माइनस टी इंटू माइनस वन। आपको पता है ई के पावर एक्स का अवकलन ई के पावर एक्स होता है, लेकिन एक्स का गुणांक बार गुणा में आ जाता है, प्लस दूसरा फलन ई के पावर माइनस टी इंटू पहले का अवकलन क्या हो जाएगा बच्चों, टू टी, या ई बराबर बनेगा माइनस माइनस से भी मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बनेगा टी स्क्वायर ई के पावर माइनस टी माइनस टू ई के पावर माइनस टी इंटू स्मॉल टी, या ई की वैल्यू आ जाएगी बच्चों इसमें टी इंटू ई के पावर माइनस टी कॉमन ले लेता हूं तो यहां से तो क्या बनेगा बच्चों, टी बनेगा, माइनस टू बच जाएगा। अब क्या कहा गया आपको कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान शून्य होगा। इसका मतलब यह हुआ टी ई के पावर माइनस टी इंटू टी माइनस टू जो होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो, या टी बराबर जीरो या ई के पावर माइनस टी बराबर जीरो इंप्लाई टी इक्वल टू इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि बच्चों ई के पावर माइनस अनंत का मान जीरो होता है, और या फिर टी माइनस टू बराबर जीरो या टी की जगह आएगा 2 सेकेंड। तो बच्चों प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान या तो टी बराबर जीरो पर होगा, या टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे होगा, और या फिर टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर होगा। ठीक है, तो बच्चों ये हुआ अपने फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, जिसमें आपको क्या करेगा, चुंबकीय फ्लक्स की समय पर निर्भरता देखा और आपसे प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक पूछेगा या किसी पर्टिकुलर समय पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान पूछेगा। अब बच्चों दूसरे टाइप के क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये आप देखें एक बार। दूसरे टाइप का क्वेश्चन, अब इसका सबसे पहले तो बच्चों कॉन्सेप्ट देखो। आपको यह पता है बच्चों कि E बराबर होता है माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी, और ये डी फाई बी अपॉन माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी, बच्चों ये डी फाई बी अपॉन डी टी क्या बताता है, फाई बी टी वक्र का ढाल। क्या बताता है, फाई बी टी वक्र का ढाल, अर्थात प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान फाई बी टी वक्र के ढाल के ऋणात्मक मान के बराबर होगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान किसके बराबर होगा, फाई बी टी वक्र के ढाल के ऋणात्मक मान के बराबर होगा। ठीक है, अब ध्यान दो, जैसे आपको क्या कहेगा कि फाई बी और टी के बीच में आपको वक्र देगा, फाई बी वर्सेस टी के बीच में वक्र देगा, और ई वर्सेस टी के बीच में आपसे वक्र पूछा जाएगा। ठीक है, अब बच्चों यहां से कॉन्सेप्ट पकड़ो। आपको पता है कि यहां से लेकर यहां तक वक्र एक सरल रेखा है, और वो भी क्या है बच्चों, धनात्मक ढाल की सरल रेखा है। और आपको यह भी पता है बच्चों कि सरल रेखा का ढाल हमेशा नियत रहता है।
तो आपको पता है फाइबिटी वक्र का जो ढाल यहां से लेकर यहां तक ढाल कैसा रहेगा, पॉजिटिव और कांस्टेंट रहेगा। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कैसा होगा बच्चों, निगेटिव और कांस्टेंट। प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान होगा वो कैसा होगा बच्चों, निगेटिव और कांस्टेंट रहेगा, इसलिए E की वैल्यू निगेटिव और कांस्टेंट आ जाएगी। फिर यहां से लेकर यहां तक इसके ढाल का मान 0, इसलिए E का मान भी बच्चों क्या हो जाएगा, 0। फिर इसका जो ढाल होगा बच्चों निगेटिव और कांस्टेंट है, तो E की वैल्यू कैसी हो जाएगी बच्चों, पॉजिटिव और कांस्टेंट। E की जो वैल्यू हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी बच्चों, पॉजिटिव और कांस्टेंट। तो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल का किसके साथ वक्र हो गया, समय के साथ वक्र। इसी टाइप से बच्चों आपको दूसरा वक्र देता हूं मैं, और सेम आपको प्रेरित विद्युत वाहक बल का समय के साथ वक्र खींचना है। ये फाइव ई और टी के बीच में सपोज करो कि आपको ऐसा वक्र दिया गया और आपको ई वर्सेस टी के बीच में वक्र खींचना है। ठीक है, तो बच्चों आपको यह पता है कि इसका ढाल पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव कांस्टेंट हो जाएगी। इसका ढाल निगेटिव कांस्टेंट है यहां से लेकर यहां तक, तो ई की वैल्यू कैसी हो जाएगी बच्चों, पॉजिटिव कांस्टेंट। इसका जो ढाल है बच्चों कैसा है, क्योंकि रेखा दाईं ओर झुकी है तो ढाल निगेटिव है, चाहे ये नीचे हो या ऊपर हो, से कोई मतलब नहीं है। रेखा दाईं ओर झुकी हुई है तो ढाल पॉजिटिव होगा, बाईं ओर झुकी हुई तो ढाल निगेटिव होगा। तो इसका ढाल पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो ई की वैल्यू कैसी बनेगी बच्चों, निगेटिव और कांस्टेंट बनेगी। तो इस टाइप का वक्र आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देता हूं बच्चों, सपोज करो कि 5e वर्सेस t के बीच में आपको कुछ ऐसा वक्र दिया हुआ है। सपोज करो ऐसा वक्र दिया हुआ है और आपको E वर्सेस t के बीच में वक्र खींचना है। आपको पता है बच्चों इस वक्र का ढाल निगेटिव और कांस्टेंट है, तो E की वैल्यू कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव कांस्टेंट। इसका ढाल ये बच्चों 0 है, एक्स एक्सिस के समांतर क्या है, तो E की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका ढाल पॉजिटिव कांस्टेंट है, इसलिए E की वैल्यू कैसी हो जाएगी बच्चों, नेगेटिव कांस्टेंट। इसका ढाल नेगेटिव कांस्टेंट है, इसलिए E की वैल्यू हो जाएगी बच्चों पॉजिटिव कांस्टेंट। तो E वर्सेस T के बीच में जो कर्व आएगा वो इस टाइप का वक्र आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरे टाइप के जो बच्चों आपके पास जो क्वेश्चन बने वो क्या बना कि आपको 5e और t के बीच में वक्र देकर E और t के बीच में वक्र पूछ सकता है, या इसके आधार पर अगर इसकी वैल्यू दे दी जाए तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान भी पूछ सकता है। और वो कैसे निकालेंगे, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 5bt वक्र के ढाल के ऋणात्मक मान के बराबर हो जाएगा। तो ये हुए बच्चों आपके पास सेकंड टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अपन डिस्कशन करते हैं। अलग अलग आकृति की कुंडलियों को अलग अलग आकृति की कुंडलियों को चित्रानुसार
लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, इन्हें चुंबकीय क्षेत्र से बाहर खींचने पर इन्हें चुंबकीय क्षेत्र से बाहर खींचने पर किस स्थिति में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान नियत रहेगा? क्या क्वेश्चन है बच्चों? ये AITMT में भी आ चुका है क्वेश्चन, ध्यान दें। ये आपके पास तल के लंबवत अंदर की ओर कार्यरत समरूप चुंबकीय क्षेत्र है और ये आपके पास अलग अलग आकृति की कुंडलियां हैं। ये बच्चों आपके पास पहली कुंडली है वो त्रिभुजाकार कुंडली है, दूसरी जो कुंडली है वो आयताकार या वर्गाकार कुंडली है, तीसरी जो कुंडली है वृत्ताकार कुंडली है और चौथी जो कुंडली है वो दीर्घ वृत्ताकार कुंडली है। इन सभी कुंडलियों को नियत वेग v से बाहर खींचा जाता है। तो कौन सी स्थिति में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान नियत रहेगा? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये क्या है बच्चों? फोर्थ। अब कॉन्सेप्ट देखें। आपको पता है बच्चों कि E बराबर होता है माइनस d/dt ऑफ 5e या माइनस d/dt ऑफ BA या माइनस B इंटू DA/dt। E बराबर क्या हो जाएगा? माइनस B इंटू DA/dt। अब ध्यान दो बच्चों, इसमें B का मान तो कांस्टेंट है, इसीलिए अपन ने अवकलन से बाहर ले लिया है। यहां पर क्षेत्रफल में कमी की दर, ध्यान दो बच्चों, जिस केस में क्षेत्रफल में कमी की दर नियत रहेगी उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान भी क्या रहेगा? नियत रहेगा। तो बच्चों जैसे आपको पता है नियत वेग से जब बाहर खींचा जा रहा है तो इधर तय की गई दूरी यानी इस लूप इसकी जो चौड़ाई, जो स्ट्रिप की चौड़ाई बनेगी ये तो सेम बनेगी, लेकिन इनकी ऊंचाई लगातार बढ़ती जा रही है, इसलिए DA/dt का मान कांस्टेंट नहीं है तो EB कांस्टेंट नहीं होगा। और बच्चों इसके लिए अगर खींचा जाए तो E वर्सेस T के बीच में जो वक्र होगा इस टाइप से सरल रेखा आएगा। लेकिन इस केस में देखें तो बच्चों इनकी चौड़ाई भी समान है और ऊंचाई भी समान है, इसलिए प्रति सेकंड क्षेत्रफल के कमी की दर नियत रहेगी। इसलिए बच्चों इस केस में E की जो वैल्यू है वो समय के साथ नियत रहेगी। थर्ड जो केस है बच्चों, इसमें क्या हो रहा है? पहले DA/dt की वैल्यू बढ़ रही है और फिर DA/dt की वैल्यू घट रही है, इसलिए E की जो वैल्यू है वो नियत नहीं होगी। पहले E की वैल्यू बढ़ेगी और फिर E की वैल्यू घटेगी। और सेम बच्चों इसमें भी ऐसा ही होगा कि E की वैल्यू पहले बढ़ेगी और फिर क्या होगी? घटेगी। तो केवल ये सेकंड केस ऐसा होगा जिसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है वो समय के साथ क्या रहेगा बच्चों? नियत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सौ फेरों की एक कुंडली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100 फेरों की एक कुंडली .002 टेस्ला के समरूप चुंबकीय क्षेत्र में
स्थित है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुंडली के तल के लंबवत है। कुंडली के तल के लंबवत है। कुंडली की त्रिज्या 100 mm पर सेकंड की दर से घट रही है। कुंडली की त्रिज्या 100 mm पर सेकंड की दर से घट रही है, तो उस समय प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करो। उस समय पे विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करो जब कुंडली की त्रिज्या घटकर 2 सेंटीमीटर रह जाए। जब कुंडली की त्रिज्या घटकर कितनी रह जाए? 2 सेंटीमीटर रह जाए। ध्यान दो बच्चों, आपको पता है सॉल्यूशन देखें, E बराबर माइनस एन डी फाई बी अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस एन डी बाई डी टी ऑफ फाई बी मीन्स बी इंटू एरिया, और आप ये कहेंगे माइनस एन डी बाई डी टी ऑफ बी इंटू पाई आर स्क्वायर। अब बच्चों b एंड पाई तो कांस्टेंट है, तो मैं क्या कहूंगा इसको, माइनस एन बी पाई, और इसका अवकलन बच्चों समय के साथ करना है तो क्या बनेगा, 2r इंटू डी आर बाई डी टी। अगर बच्चों अपन r के सापेक्ष अवकलन करते तो 2r हो जाता, लेकिन अपन तो समय के सापेक्ष कर रहे हैं, इसलिए डी आर बाई डी टी से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, फिर ध्यान दें, वैल्यू रखें आप, माइनस n की जगह 100, b की जगह 2 इंटू 10 के घात माइनस 3 हो जाएगा, 0.002 टेस्ला, इसको मैं 2 इंटू 10 के घात माइनस 3 कह सकता हूं, इंटू पाई इंटू 2, r की जगह 2 इंटू 10 के पावर माइनस 2 मीटर में लेंगे, और डी आर बाई डी टी त्रिज्या में कमी हो रही है इसलिए बच्चों निगेटिव आएगा, और मीटर पर सेकंड में लेंगे तो 0.1 आ जाएगा। 100 में 1000 का भाग देंगे, क्योंकि इतने mm पर सेकंड की दर से घट रही है, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का भाग देंगे। और बच्चों इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो देखो इस 100 से तो क्या होगा, 10 के घात माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये बनेगा अपने पास 8 पाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इंटू 10 के घात माइनस 4, 8 पाई इंटू 10 के घात माइनस 4, 10 के घात माइनस 3 ये, और 10 के घात माइनस 1 ये, और ये हो जाएगा बच्चों 25.12 इंटू 10 के घात माइनस 4 या 2.512 इंटू 10 के घात माइनस 3 वोल्ट, या फाइनली मेरे पास आ गया E बराबर 2.512 मिली वोल्ट। ये बच्चों आपके पास प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान आ जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके बनेगा। इसी कॉन्सेप्ट पे बच्चों, इसी कॉन्सेप्ट पे ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल आ रहा है, इसी कॉन्सेप्ट पे एम्स 2001 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या क्वेश्चन था अपन उसको भी एक बार डिस्कशन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, एक कुंडली तल के लंबवत समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। एक कुंडली तल के लंबवत समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है तथा इसकी त्रिज्या समय पर निम्न प्रकार निर्भर करती है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल समय पर किस प्रकार निर्भर करेगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल समय पर किस प्रकार निर्भर करेगा? ठीक है बच्चों, तो देखो ये आपको दिया हुआ है कि R वर्सेस T के बीच में आपको वक्र दिया हुआ है कि पहले कुंडली की त्रिज्या नियत है, फिर रेखिक रूप से बढ़ती है और अगेन क्या हो जाती है बच्चों, कांस्टेंट हो जाती है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है वो समय पर किस प्रकार निर्भर करेगा, ये आपको देखना है। E वर्सेस T के बीच में वक्र कैसा होगा ये आपको देखना है। अब देखो यहां से बच्चों आपको पता है कि E बराबर क्या होता है, माइनस d/dt ऑफ माइनस n d∅b/dt और ये बनेगा माइनस n d/dt ऑफ BA और BA की जगह अपन πr² कहेंगे, एरिया की जगह πr² और ये बनेगा बच्चों माइनस n b∅ और ये बनेगा 2r इंटू dr/dt। बच्चों अपन को E का संख्यात्मक मान बनाना है, ठीक है। अब ध्यान से समझे बच्चों, ये dr/dt बताता है RT वक्र का ढाल, और आपको पता है इस अंतराल के लिए RT वक्र का ढाल 0 है क्योंकि रेखा x अक्ष के समांतर है, और इसके लिए भी RT वक्र का ढाल 0 है। इसलिए बच्चों इन दोनों के लिए तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या आएगा, 0। इसलिए यहां से लेकर यहां तक 0 रहेगा और यहां से लेकर यहां तक भी क्या रहेगा बच्चों, 0 रहेगा। अब फिर ध्यान दें, यहां से यहां तक बच्चों जो वक्र है वो सरल रेखा है और ये पॉजिटिव ढाल की सरल रेखा है। तो आपको पता है बच्चों कि रेखा का जो ढाल होता है, इस रेखा का ढाल पॉजिटिव और कांस्टेंट रहेगा। तो ये dr/dt तो बच्चों कैसे हो जाएगा, कांस्टेंट। ये सारे कांस्टेंट हैं, तो बच्चों इसके लिए E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। केवल संख्यात्मक मान देखना है तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बच्चों, R। अगर संख्यात्मक मान देखेंगे तो बच्चों निश्चित रूप से इसका वक्र ऐसा आएगा, यहां पर 0 रहेगा, ये रेखिक रूप से बढ़ेगा और अगेन क्या हो जाएगा बच्चों, 0। और यदि चिन्ह को ध्यान में रखते हुए देखेंगे तो ये वक्र ऊपर जाने के बजाय क्या आ जाएगा बच्चों, नीचे आ जाएगा। ऊपर जाने के बजाय क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, n फेरों की एक कुंडली, n फेरों की एक कुंडली समरूप चुंबकीय क्षेत्र समरूप चुंबकीय क्षेत्र B में लंबवत स्थित है। लंबवत स्थित है, T समय में
कुंडली का क्षेत्रफल A है, कुंडली का क्षेत्रफल A है, तो T समय में कुंडली को 180 डिग्री कोण से घुमाने पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करो। एन फेरों की एक कुंडली समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी में लंबवत स्थित है, कुंडली का क्षेत्रफल ए है, टी समय में कुंडली को 180 डिग्री कोण से घुमाने पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करो। अब बच्चों ध्यान से समझना, आपको पता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर होगा -m इंटू 5v2 माइनस 5v1 अपॉन dt की जगह समय अंतराल t। फिर ध्यान दें, 5v1 क्या बनेगा बच्चों, b इंटू ए इंटू कोस 0 और ये बन जाएगा ba। 5v2 क्या बनेगा बच्चों, ba इंटू कोस 180 डिग्री और माइनस ba। इसलिए अब ये वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं तो E इक्वल टू क्या बनेगा, -n/t। 5v2 क्या आ रहा है बच्चों, -ba, ये -ba और माइनस क्या बन गया बच्चों, 2ba, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बनेगा 2nba/t। प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान होगा वो किसके बराबर बनेगा, 2nba/t। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, एक कुंडली में फेरों की संख्या 100 है। 10 मिलीसेकंड में इससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स 2 × 10⁻⁴ वेबर से शून्य हो जाए तो प्रेरित आवेश का मान ज्ञात करो। यदि कुंडली का प्रतिरोध 10 ओम हो, यदि कुंडली का प्रतिरोध कितना हो, 10 ओम हो। अब बच्चों ध्यान दो कि प्रेरित आवेश Q जो होगा ये होगा N/R और 5v1 माइनस 5v2। अब कितना बनेगा बच्चों, 100/10। 5v1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 × 10⁻⁴ और बाद में कितना हो जाता है 0 और ये आएगा बच्चों 2 × 10⁻³ कूलाम या 2 मिली कूलाम। प्रेरित आवेश कितना हो जाएगा बच्चों, 2 मिली कूलाम। तो बच्चों इस फैराडे के नियम पर आधारित किस किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो अपन डिस्कशन कर चुके हैं। नेक्स्ट बच्चों अपन ये देखते हैं लेंज का नियम क्या है और किस प्रकार अपन ये कह सकते हैं कि लेंज का नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो बच्चों आगे अपन देखते हैं लेंज का नियम। क्या कहता है लेंज का नियम,
इस नियमानुसार प्रेरित धारा की दिशा उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई हो। इस नियमानुसार प्रेरित धारा की दिशा उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई हो। इस नियमानुसार प्रेरित धारा की दिशा या मैं कह सकता हूं प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता, प्रेरित धारा की दिशा उस कारण का विरोध करती है, उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई हो। इस नियमानुसार प्रेरित धारा की दिशा उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई हो। यह नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अब बच्चों इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो बच्चों थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है। कैसा एक्सप्लेनेशन है? थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि किस आधार पर अपन कह सकते हैं कि जो लेंज का नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो बच्चों क्या करते हैं अपन, ये कुंडली लेते हैं अपन और एक छड़चुंबक को इस कुंडली की ओर और कुंडली से दूर गति करवाते हैं। एक बार छड़चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली की ओर गति कराई जा रही है और एक बार छड़चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली से दूर गति कराई जा रही है। बच्चों आपको पता है कि ये इससे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस टाइप से चलेंगी और ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस टाइप से होंगी। अब ध्यान से समझना बच्चों, होता क्या है कि जब छड़चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली की ओर लाया जाता है, जब छड़चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली की ओर लाया जाता है तो क्या होता है, इस कुंडली में एंटी क्लॉकवाइज दिशा में धारा प्रेरित होती है। प्रेरित धारा को बच्चों में आई डैश से डिनोट कर रहा हूं। मूल धारा को अपन आई से डिनोट करते हैं, तो प्रेरित धारा को मैं आई डैश से डिनोट कर रहा हूं और इसमें प्रेरित धारा एंटी क्लॉकवाइज दिशा में बहेगी। बच्चों ध्यान देना, जब कुंडली में धारा एंटी क्लॉकवाइज बहती है तो एंटी क्लॉकवाइज, एन को इस टाइप से टिल्ट कर लो आप, तो बच्चों एंटी क्लॉकवाइज दिशा में बहती है तो वो एन ध्रुव की भांति व्यवहार करेगी और जब कुंडली में धारा क्लॉकवाइज बहती है ऐसे, तो वो एस ध्रुव की भांति व्यवहार करेगी। जब कभी भी कुंडली में एंटी क्लॉकवाइज दिशा में धारा प्रवाहित होगी तो वो एन ध्रुव की भांति व्यवहार करेगी और क्लॉकवाइज दिशा में धारा प्रवाहित होगी तो क्या करेगी बच्चों, वो एस ध्रुव की भांति व्यवहार करेगी। तो जब इस छड़चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली की ओर ले जाया जाता है तो इस कुंडली में एंटी क्लॉकवाइज दिशा में धारा प्रवाहित होती है और ये कुंडली स्वयं एन ध्रुव की भांति व्यवहार करती है तथा छड़चुंबक को प्रतिकर्षित करती है। यदि मैं छड़चुंबक को नियत वेग से कुंडली की ओर ले जाना चाहूं तो इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध मेरे को यांत्रिक कार्य करना पड़ेगा। छड़चुंबक पर किया गया यही यांत्रिक कार्य कुंडली में प्रेरित धारा अर्थात विद्युत ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होता है। इसका क्या अर्थ हुआ कि छड़ पर किया गया यांत्रिक कार्य ही कुंडली में विद्युत ऊर्जा के रूप में बदल गया, अर्थात ऊर्जा का केवल रूप परिवर्तित हुआ। यांत्रिक कार्य किस में बदल गया बच्चों? यांत्रिक कार्य जो बदला वो किस में बदला? विद्युत ऊर्जा के रूप में बदल गया। इसी टाइप से बच्चों क्या होगा, जब छड़चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाया जाता है
जब छड़ चुंबक के n ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाया जाता है तो इस कुंडली में क्लॉकवाइज दिशा में धारा प्रेरित होती है और वो कुंडली स्वयं जो है एस ध्रुव की भांति व्यवहार करती है और छड़ चुंबक के n ध्रुव को अपनी ओर आकर्षित करती है। अब यदि मैं नियत वेग से इस छड़ चुंबक के n ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाना चाहूं तो मुझे इस आकर्षण बल के विरुद्ध यांत्रिक कार्य करना पड़ेगा और छड़ चुंबक पर किया गया यही यांत्रिक कार्य इस कुंडली में क्या होगा, प्रेरित धारा अर्थात विद्युत ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होता है। तो इन दोनों से ये एक्सप्लेन हुआ, ये क्लियर हुआ आपने कि ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल रही है, ऊर्जा हमेशा क्या रहेगी, नियत रहेगी। इसलिए अपन कह सकते हैं कि जो लेंज का नियम है बच्चों किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। लेंज का जो नियम है वो किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। फिर देखते हैं बच्चों अपन अब इस लेंज के नियम पर आधारित क्वेश्चन कैसे बनेंगे। पहला क्वेश्चन बच्चों, ये तल के लंबवत अंदर की ओर कार्यरत समरूप चुंबकीय क्षेत्र है। और यह कुंडली है जिसे तीर के चिन्ह की दिशा में खींचा जाता है, गति करवाई जाती है। और तीसरा केस बच्चों ये है, ये पहला केस है, ये सेकंड कुंडली है और ये थर्ड कुंडली है। आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि चित्रानुसार 3 वृत्ताकार कुंडलियां हैं जिन्हें तीर के चिन्ह की दिशा में अल्प विस्थापित किया जाता है। तो प्रत्येक स्थिति में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करो। क्या करना है आपको, प्रत्येक स्थिति में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करना है। प्रत्येक स्थिति में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करनी। बच्चों कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करना, क्योंकि लेंज के नियम पर बेस्ड एक क्वेश्चन 100% आता है। ध्यान से समझना। आपको पता है बच्चों, इस कुंडली को जब इधर अपन खींचेंगे तो इससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि पहले केवल ये इतना सा जो क्षेत्रफल था ना बच्चों, इतना सा क्षेत्रफल, ये क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित था, बाकी बाहर था। जब आपको इधर गति करवाओगे इस कुंडली को, जब आप इस कुंडली को इधर गति कराओगे तो इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित क्षेत्रफल बढ़ेगा, इसलिए इस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा। अब प्रेरित धारा इस प्रकार बहेगी कि वह चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि का विरोध करे, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स घटना चाहिए। अब बच्चों प्रेरित धारा केवल चुंबकीय क्षेत्र B को बढ़ा या घटाकर चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि का विरोध करेगी। तो चुंबकीय फ्लक्स कब घटेगा, जब यह B का मान घट जाए। B का मान कब घटेगा, जब प्रेरित धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इस मूल चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में होना चाहिए। देखो बच्चों क्या हो रहा है, इस कुंडली को इधर खींचने के कारण कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि हो रही है। अब प्रेरित धारा इस प्रकार बहेगी कि चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि का विरोध हो, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में कमी होनी चाहिए। और वो कैसे हो सकती है, B को घटने पर हो सकती है, क्योंकि क्षेत्रफल तो बढ़ रहा है जो बढ़ रहा है। इसका मतलब B का मान घटना चाहिए। B का मान कब घटेगा, जब प्रेरित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र इस मूल चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में होना चाहिए, अर्थात प्रेरित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत बार की ओर होना चाहिए। और ये कब पॉसिबल है, जब इसमें प्रेरित धारा I डैश जो है वो कैसे बहेगी बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें प्रेरित धारा की दिशा किधर हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है।
इसमें देखो बच्चों, आपको पता है इस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में तो कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा, क्योंकि पूरा का पूरा क्षेत्रफल पहले भी चुंबकीय क्षेत्र में था और बाद में भी चुंबकीय क्षेत्र में है। जब चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ही नहीं हो रहा तो प्रेरित धारा का मान 0 होगा, और जब प्रेरित धारा का मान 0 है तो फिर दिशा का कोई मतलब ही नहीं है। इस केस में क्या होगा बच्चों कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में कमी होगी, phi b = b × a। जब आप इसको बाहर खींच रहे हो तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होगी, कमी होगी, और जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में कमी होगी तो प्रेरित धारा इस प्रकार बहेगी कि वह चुंबकीय फ्लक्स में कमी का विरोध करे। चुंबकीय फ्लक्स में कमी का क्या करे बच्चों, विरोध, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ना चाहिए, लेकिन प्रेरित धारा केवल B को बढ़ाकर चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ा सकती है। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि प्रेरित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र मूल चुंबकीय क्षेत्र का सपोर्ट करना चाहिए, यानी उसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए जिस दिशा में मूल चुंबकीय क्षेत्र था, और पहले मूल चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर है तो ये भी नीचे की ओर होना चाहिए, और ये तभी पॉसिबल है जब धारा कैसे बहे बच्चों, I डैश की वैल्यू जो I डैश होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, क्लॉकवाइज। तो बच्चों इस टाइप से प्रत्येक स्थिति में आप कुंडली से संबद्ध कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, रिमेनिंग इस पर बेस्ड क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कशन करेंगे।